ये कोई मामूली गलती नहीं थी, एक छोटी सी भूल और एक आदमी की जिंदगी के सिर्फ 10 मिनट बचे थे। नर्स बस दवा दे रही थी, रोज की तरह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी उससे एक भयानक गलती हो गई। उसने दर्द की दवा की जगह गलती से 100 मिली मॉर्फिन इंजेक्ट कर दी। अमीर बुजुर्ग आदमी ने जैसे ही सुना, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। तुमने मुझे 100 डेमेरियम दे दिया है, उसने धीमी आवाज में कहा। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हाथी के लिए भी जानलेवा हो सकता है। नर्स के हाथ कांपने लगे, वो घबराकर मेडिकल किट खंगालने लगी। एंटीडोट कहीं नहीं था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसकी आवाज टूट रही थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी, मरने वाला इंसान शांत था और जिसने गलती की वो बिखर चुकी थी। सालों से उसकी देखभाल करने वाली उस नर्स को देखकर बुजुर्ग आदमी ने उल्टा उसे ही संभालना शुरू कर दिया। काम डाउन, उसने कहा। अब ध्यान से मेरी हर बात सुनो, क्योंकि अगर अगले 10 मिनट में इलाज नहीं मिला तो हार्ट फेलियर उसकी जान ले लेता। 3 मिनट पहले ही निकल चुके थे, बचने का कोई रास्ता नहीं था। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उसे अपनी मौत से ज्यादा फिक्र थी मार्टा की। मार्टा का पूरा परिवार इलीगल इमिग्रेंट था। अगर ये मामला मर्डर बन जाता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी बहू आवाज सुनकर ऊपर आई थी। सब ठीक है, उसने पूछा। मार्टा का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन बुजुर्ग आदमी ने तुरंत इशारा किया, नॉर्मल बिहेव करो। बहू ने अंदर झांका, सब ठीक लगा और वो वापस चली गई। दरवाजा बंद हुआ। अब सिर्फ 4 मिनट बचे थे। उसने जल्दी जल्दी पूरा प्लान समझाया। पहले यहाँ से निकलो, गाड़ी लेकर दूर जाओ, फिर पीछे वाले रास्ते से वापस आना। क्यों? क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी कैमरास नहीं थे। बैकयार्ड से आना, उसने कहा। 2 कुत्ते हैं, लेकिन तुम्हें जानते हैं, भौंकेंगे नहीं। फिर तीसरी मंजिल तक चढ़ना, खिड़की से कमरे में घुसना, उसका रोप पहनना और जानबूझकर नीचे जाना ताकि उसका बेटा तुम्हें देख ले। डैड अब सो जाइए, बेटा यही सोचेगा कि मैं जिंदा हूँ। फिर वापस ऊपर जाना और उसी रास्ते से निकल जाना। परफेक्ट एलिबाई, ताकि किसी को शक तक न हो। अगली सुबह जब नौकरानी उसे उठाने कमरे में गई तो उसकी चीख निकल गई। सोफे पर उसकी लाश पड़ी थी, हाथ में चाकू। सीन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मार दिया हो। पुलिस आई, घर वालों ने मामला साफ बता दिया, शायद सुइसाइड। लेकिन एक आदमी था जिसे ये कहानी बिल्कुल सीधी नहीं लगी। एक प्राइवेट डिटेक्टिव, किसी रहस्यमयी शख्स ने उसे मोटी रकम देकर सिर्फ एक काम दिया था, सच्चाई पता करो। उस रात बुजुर्ग आदमी का 85वां बर्थडे था। पूरा परिवार हवेली में मौजूद था, बेटे, बहुएं, सब, मतलब हर कोई सस्पेक्ट था। डिटेक्टिव ने एक एक करके सबसे पूछताछ शुरू की, लेकिन अजीब बात ये थी, हर कोई शक किसी और पर डाल रहा था। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। सालों तक बाप के पैसों पर ऐश करने वाले बेटे अब उसकी मौत के बाद अंदर ही अंदर खुश दिख रहे थे, क्योंकि अब करोड़ों की संपत्ति उनके नाम होने वाली थी। लेकिन जैसे ही डिटेक्टिव ने आखिरी बार बुजुर्ग आदमी को देखने वाली नर्स के बारे में पूछा, पूरा परिवार एक जैसी बात बोलने लगा। मार्टा, वो तो फैमिली जैसी है, शाम में ही काम खत्म करके जा चुकी थी। कुछ तो गड़बड़ थी। डिटेक्टिव को महसूस हुआ पूरा परिवार कुछ छुपा रहा है। और फिर उसे मार्टा के बारे में एक ऐसी बात पता चली जिसने पूरा केस पलट दिया। मार्टा की एक अजीब मेडिकल कंडीशन थी, वो झूठ बोल ही नहीं सकती थी, क्योंकि जैसे ही वो झूठ बोलती उसे तुरंत उल्टी होने लगती थी। और अब डिटेक्टिव के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर मार्टा झूठ नहीं बोल सकती तो उस रात सच में हुआ क्या था?